नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं गोल्ड की। कल हमने जो ट्रेंड देखा था, सबसे पहले हम उसको लेकर बात करते हैं। 5 मिनट का मैंने टाइम फ्रेम सेट किया हुआ है अभी चार्ट्स पर। देखिए, गैप अप ओपनिंग हुई थी। मार्केट थोड़ा सा शुरू में ही इसने काफ़ी अच्छा एक अपसाइड मूव दिखाया था। मार्केट 56,191 56,191 का मेरे ख्याल से इसमें ये हाई लगा था। और हाई लगते ही इसमें एक करेक्शन हमें देखने को मिली थी जो बहुत ज़्यादा तेज़ थी। ये करेक्शन इतनी तेज़ थी कि इसने 55,600 का लेवल भी ब्रेक कर दिया था। और फिर वहाँ से इसमें एकदम से एक ऊपर की साइड में एक मूव आया और जो पूरे दिन कंटिन्यू रहा जब तक इवनिंग सेशन स्टार्ट नहीं हो गया। ये मूव इस तरीके का था कि मार्केट या तो कंफ्यूज था कि वो और ऊपर एक रन दिखाएगा या नीचे रन दिखाएगा। पर सडनली जैसे ही इसमें 6 बजने का टाइम आया, 6 बजते ही इसने एक 55,400 पता नहीं टच करा था या नहीं करा था, मुझे पूरा ध्यान नहीं है, ये लेवल दिखाया और एकदम से एक ऊपर की तरफ एक मूवमेंट आने लगी इसमें। फिर कुछ ऐसे ही मैसेज आने लग गए थे कि हाई फिर से ब्रेक होगा जो आज इसने लगाया हुआ है। पर इसने इस रेजिस्टेंस को अपना काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना के रखा और इस रेजिस्टेंस के नीचे इसने अपने आप को मेंटेन करे रखा और फिर यहाँ से एक ज़बरदस्त हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, जिसमें यहाँ पर थोड़ी सी एक बाइंग आई थी। 55,400 से थोड़ा नीचे ही रहा था मार्केट और वो सेलिंग प्रेशर और कंटिन्यू रहा और जो मार्केट के एंड तक रहा था। पर एंड होने से कुछ आधा घंटा पहले इसमें ये एक बाइंग आनी शुरू हो गई जो एकदम से काफ़ी तेज़ होती चली गई। ये जहाँ पर ये मार्केट क्लोज हुआ है कॉमेक्स पर, इससे भी काफ़ी ज़्यादा ऊपर तक फिर मार्केट आ गया था। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि अब अगर इसी लेवल पे जो कॉमेक्स में क्लोजिंग हुई है अगर उसी रेट पे ओपनिंग होती है मंडे को, तो हमारा मार्केट जो है वो करीब करीब 300-400 पॉइंट बहुत इजीली ऊपर की तरफ ओपन होगा। ऐसे चांसेस रहेंगे क्योंकि कॉमेक्स पर जो क्लोजिंग दी है वो करीब करीब हमारे क्लोजिंग से 10-15 डॉलर ऊपर दी है। ठीक है, तो $15 का मतलब हम 400 पॉइंट के आसपास भी समझ सकते हैं कि इतना ऊपर मार्केट खुल सकता है। 55,200 के आसपास का एक लेवल रहेगा अगर इसी लेवल पे खुला। 1,000 वो सॉरी 2,034 के आसपास की उसने क्लोजिंग दिखाई है। तो अगर वहाँ पर ये ट्रेड करता हुआ हमें मिलता है मंडे को 9 बजे, तो लगभग ये वाला लेवल होगा इसका ओपनिंग लेवल। ठीक है, तो इस तरीके का ट्रेंड कल हमने देखा। अब इसमें एक खास बात क्या रही थी कल मार्केट में, वो हम आइए थोड़ा सा 15 मिनट के चार्ट पर हमें देखने को समझ में आएगा। ये देखिए यहाँ पर इसमें जब इसने ये $2,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल ब्रेक करा था, तब से इसमें जो ये तेज़ी थी वो बहुत ज़बरदस्त थी। मार्केट कहीं से भी कोई प्रेशर नहीं देख रहा था और ये जो तेज़ी थी ये हमें पिछले एक सेशन में हमें फ्लैट सी होती हुई नज़र आई। मतलब थोड़ा इसका जो ये था ये फ्लैट होना शुरू हो गया और कल हमने जैसे देखा इसमें थोड़ा प्रेशर बना और ज़रा सा इसे एक मौका मिला नीचे गिरने का और ये अपने जो कल की क्लोजिंग मतलब परसों की जो क्लोजिंग थी उससे ये और 1,000 पॉइंट नीचे आकर क्लोज हो गया। तो इसने फाइनली फ्राइडे को अपनी सेटलमेंट जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस था वो 54,876 पर कर दिया। पर इसका क्लोजिंग प्राइस जो है वो है 54,789 है शायद। हाँ, 54,789 ये इसका क्लोजिंग प्राइस है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मूव आ गया था ऊपर की साइड में। क्लोजिंग इसकी 800 के भी नीचे रही है। ये सारी चीज़ें अपने आप में एक साइन ज़रूर हैं कि गोल्ड में जो बुल रन कंटिन्यू था उसे ब्रेक लग चुका है, उस पर एक ब्रेक लग गया है। अभी मैं ये नहीं कह रहा कि मार्केट यहाँ से अभी बहुत ज़्यादा तेज़ी से गिरना शुरू हो जाएगा। उसके भी अभी मैं आपको लेवल्स बताऊंगा कि अभी किन लेवल्स का हमें ध्यान रखना है और ऊपर में हमें किन लेवल्स का ध्यान रखना है कि अगर बाइंग आनी शुरू होती है तो उसके लिए कम से कम एटलीस्ट उसे मार्केट में गोल्ड को किस लेवल को ब्रेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसी को लेकर हम अब बात करते हैं। देखिए दोस्तों, आप मुझे मेरे टेलीग्राम के चैनल मार्केट रिपोर्ट MCX पर भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं और अगर आपको मुझे डायरेक्ट मैसेज करना हो तो वो आप मुझे मार्केट रिपोर्ट 08 पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं आगे की कि गोल्ड में हमें किन लेवल को ध्यान में रखना है अपनी ट्रेडिंग करते समय। 1 घंटे की तरफ हम चलते हैं।
यहाँ पर आपको भी ये चीज़ नज़र आएगी कि एक इसमें बुल रन था जो कंटिन्यू था 49,000 से, बिल्कुल आपको एक मूवमेंट दिख रही है ऊपर की साइड में, यहाँ से ये कंटिन्यू है, ठीक है, ये कंटिन्यू है। और इसे यहाँ पर आकर कहीं पर एक इसका स्लोप जो है वो डाउन साइड की तरफ बनना शुरू हुआ है, और ये काफ़ी अच्छी इसने एक डाउन साइड दिखाई है कल। तो कल पहले इसने अपना जो प्रीवियस हाई था उसे ब्रेक करके ये ऊपर की तरफ गया, वो शुरू के 5 मिनट में ही चला गया था, और एकदम से इसमें 10-15 मिनट बाद ही एक हमने काफ़ी तेज़ करेक्शन आती हुई देखी थी। ये मैं बात कर रहा हूँ इस कैंडल की, ये बिल्कुल 10 बजे की, वो 9 बजे की कैंडल है। मार्केट ऊपर गया, वहाँ से इसमें एक शार्प करेक्शन हमें देखने को मिली, मार्केट यहाँ तक आ गया और धीरे धीरे ये सेलिंग प्रेशर इसमें कंटिन्यू रहा, जो हमें कल मार्केट के क्लोजिंग तक देखने को मिला। देखिए दोस्तों, कई लोग बाइंग में थे, कई सेलिंग में थे। गोल्ड में एक ट्रेंड था जो काफ़ी टाइम से कंटिन्यू था। ये ट्रेंड बहुत छोटे टाइम का नहीं था, मतलब इतना एक शार्प अप ट्रेंड मैंने गोल्ड में इससे पहले कभी नहीं देखा। इससे पहले भी तेज़ी आई है, जब गोल्ड ने अपना 12,000 का लेवल लगाया था MCX पे, तब भी मैंने देखा था कि वो रन कितना तेज़ था। उसके बाद इसने एक 25,000 तक का एक रन दिखाया था, तब भी वो भी मैंने देखा था। उसके बाद इसने 35,000 का एक रन दिखाया था, वो भी देखा था। पर ये वाला जो रन है इसने जो ऊपर की साइड में दिखाया है, 56,000 इसने ब्रेक कर दिया। इसमें सिर्फ एक ख़ास बात थी कि ये जितना तेज़ था और जितने टाइम तक के लिए था, ये देखने को मुझे सिर्फ इसी टाइम मिला है। मतलब ये 4 मैंने आपको टाइम पीरियड बताए हैं, इन चारों में इतना इस तरीके का रन मैंने नहीं देखा था। बहुत ही ज़्यादा मैं ये कहूँगा कि जैसा मैं आपको पिछले वीडियो में भी बता रहा था कि एक्सट्रीमली ओवरबॉट कंडीशन में ये ट्रेड कर रहा था, और उस हिसाब से अभी इसमें सेलिंग नहीं आई है, ठीक है। अब इसे थोड़ा सा टाइम ज़रूर लग जाएगा अब सेलिंग को और थोड़ा क्रिएट होने में, क्योंकि जो वीकली क्लोजिंग करी है इसने वो उस हिसाब से भी काफ़ी ऊपर कर दी है। 2,000 के ऊपर इसने अपनी सेटलमेंट करी है, $2,000 के ऊपर। तो वो अपने आप में ऐसे इंडिकेशन नहीं है कि मार्केट में हमें वापस 40,000 के लेवल बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे। देखिए, लेवल ऐसा कुछ नहीं है कि 40,000 अब हमें कभी देखने को ही नहीं मिलेगा। मैं ना 40,000 के लिए कुछ ऐसा बोल सकता हूँ कि ये लेवल देखने को नहीं मिलेगा, ना मैं 80,000 के लिए बोल सकता हूँ कि ये कभी देखने को नहीं मिलेगा। मार्केट है, किसी भी तरफ मूव कर सकता है और कितनी भी स्पीड से कर सकता है। हम सिर्फ चार्ट्स को देख के एनालाइज कर सकते हैं कि हमें आगे का ट्रेंड किस तरीके का लग रहा है, और उसके लिए हमारा बेस है जो ये अभी तक का चार्ट हम देख रहे हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको लेवल बताता हूँ। इसमें ऊपर की साइड में अगर मार्केट यहाँ से कंटिन्यू करता है, कुछ ऐसी इसमें स्ट्रेंथ हमें देखने को मिलती है गोल्ड में कि मार्केट में एकदम से बाइंग और ज़्यादा तेज़ आ रही है, तो इसे ऊपर की साइड में 55,920 ये ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। इसके ऊपर जब ये सस्टेन करेगा तभी ब्रेक करेगा। हालांकि आप इसे हाई के आसपास ही समझ सकते हैं, 191 का इसका हाई था। इसके ऊपर सस्टेन करने का मतलब ये भी रह सकता है कि ये बहुत तेज़ी से इसे ब्रेक करे, ठीक है। तो अगर आप सेलिंग में रहते हैं, सेलिंग की पोजीशन आप बनाते हैं, तो आपको इस लेवल को ध्यान में रखना होगा, ठीक है। पर ये लग ऐसा रहा है क्योंकि एक करेक्शन फेज स्टार्ट हुआ है और जो बुल रन था उसे एक ब्रेक लगा है, तो चांसेस ये लग रहे हैं कि अगला हफ्ता हमें एक करेक्शन हमें देखने को मिलेगी, और करेक्शन वो काफ़ी तेज़ हो सकती है, काफ़ी अच्छी हो सकती है। 2-2.5 हज़ार पॉइंट की और एक गिरावट आ सकती है। 50,000 का इसका काफ़ी एक साइकोलॉजिकल लेवल रहेगा, उसको हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। और इसके बाद मैं एक लेवल की और बात कर रहा हूँ, वो बिल्कुल इससे 700 पॉइंट आप नीचे समझिए, 54,170 ये लेवल है। देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि एक बुल रन पे एक ब्रेक मिला है, ठीक है। रिवर्सल इस लेवल को ब्रेक होने के बाद कंफर्म होगा। ये वाला लेवल जब ब्रेक हो जाएगा और इसके नीचे अगर ये सस्टेन कर जाएगा थोड़ा सा, ठीक है, मतलब मान लीजिए
54,000 से 54,170 के बीच में ये थोड़ा बहुत अपने आप को सस्टेन कर लेता है तो वो रिवर्सल के बहुत अच्छे साइन होंगे। फिर मार्केट आपको काफ़ी तेज़ और करेक्शन दिखा सकता है नीचे के लेवल में। अब ये तो मैंने आपको बात बताई है कि हमें किन लेवल्स का ध्यान में रखना है। ऊपर में मैंने आपको बताया 55,920 का लेवल, और एक ट्रेंड जो है इसका वो थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर की तरफ ही झुकाव रहेगा इस टाइम। और दूसरी चीज़ कि अगर नीचे में ये ब्रेक करता है तो 54,170 रुपये का जो लेवल है उसको हमें ध्यान में रखना होगा। तो ये लेवल्स मैंने आपको बता दिए हैं। अब इसमें एक चीज़ और है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। इन केस अगर गोल्ड 52,500 ये वाला लेवल अगर ब्रेक कर देता है, देखिए ये लेवल अगर मैं ड्रॉ करूँ यहाँ पर तो इस लाइन पे आप समझिए बिल्कुल 52-53 के बीच में है। इस लाइन को अगर ये ब्रेक कर देता है तो इसमें बुल रन बिल्कुल एंड हो चुका होगा। मतलब चांसेस ये बन जाएंगे कि आने वाले टाइम में भी अब गोल्ड को 56,000 का लेवल ब्रेक करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और ये चीज़ ऐसी भी मुझे लग रही है कि शायद नेक्स्ट वीक इसी चीज़ को देखने का होगा, क्या ये नेक्स्ट वीक 52,500 का लेवल ब्रेक करेगा या नहीं करेगा। मतलब इसकी क्लोजिंग इसके नीचे होनी बहुत ज़रूरी है, 52,500 के नीचे। 52,500 का लेवल आप वो ध्यान रखेंगे कि इसकी क्लोजिंग पे हमारी नज़र रहेगी कि नेक्स्ट वीक 52,500 के नीचे गोल्ड क्लोजिंग अपनी सेटल कर पाता है या नहीं कर पाता, इस पर हमारी एक नज़र रहेगी। तो मैंने आपको लेवल बताया। देखिए, तो एक चीज़ इसमें समझी जा सकती है कि अगर इसे सपोर्ट मिलना हुआ तो 53,000 के आसपास यहाँ कहीं से सपोर्ट मिल सकता है और ये यहाँ से टर्न करने की कोशिश कर सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि करेगा ही करेगा, पर ऐसे चांसेस हो सकते हैं क्योंकि ये जो लेवल है ब्रेकआउट लेवल है 52,500 का। इसके नीचे अगर ये क्लोज हो गया तो जो सेलिंग है वो कंटिन्यू रह सकती है काफ़ी अच्छे से और काफ़ी तेज़। ठीक है, तो अब हमें जो ध्यान रखना होगा, 52,500 का लेवल अगर ये ब्रेक नहीं करता और यहाँ कहीं से टर्न करता है ऊपर की साइड में, तो भी ये चांसेस होंगे कि ये अपने आप को और थोड़ा ऊपर के लेवल में सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, आइए थोड़ा सा और टाइम फ्रेम बढ़ा के समझते हैं हम चीज़ों को। ये देखिए, ये 4 घंटे का चार्ट है। यहाँ पर पहले तो हमने इस एरिया में देखा था कि कंसोलिडेशन आ रही थी, इसने ऊपर की साइड में ये लेवल ब्रेक करे थे और मार्केट जो था धीरे धीरे ऊपर की साइड बढ़ता रहा था। और जैसे ही इसने ये वाला लेवल ब्रेक किया 50,000 का साइकोलॉजिकल लेवल, मार्केट में जो तेज़ी आई थी वो बहुत तेज़ आई थी। 6,000 रुपये का एक इसमें रन देखा गया था। मतलब अपने आप में बहुत बड़ी फिगर है। अगर हम देखें तो गोल्ड के हिसाब से गोल्ड को इतना ज़्यादा फ्लेक्सिबल कमोडिटी भी नहीं मानी जाती कि जिसके ट्रेड इतनी जल्दी वेरी करते रहें। तो 50,000 के बाद उसने सीधा 56,000 के आसपास एक ब्रेक लिया है और इसके बाद भी अभी कुछ ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एक रिवर्सल हमें देखने को मिल रहा हो। पर एक चीज़ ज़रूर है कि रिवर्सल होगा, ऐसे चांसेस ज़रूर हमें अब चार्ट्स पर मिलने लग गए हैं। ठीक है, डेली चार्ट्स पर हम देखते हैं। यहाँ भी हम देखेंगे कि ये वाली जो कैंडल बनी है, लास्ट कैंडल रेड कलर की, ये इससे पहले यहाँ बनी थी। ठीक है, अगर आप खुद देखें तो ये कैंडल इतनी बड़ी है, इससे पहले ये कैंडल यहाँ बनी थी। उसके बाद मार्केट ने कुछ दिन यहाँ अपने आप को सस्टेन करा और इस हाई को और इस लो को भी अगर हम देखें तो ये भी काफ़ी एक अच्छे खासा एक रेंज है, काफ़ी बड़ी रेंज है। देखने में अभी ये ज़रूर ऐसी लग रही है कि रेंज तो बहुत छोटी है। वो छोटी लगने का रीज़न ये है कि गोल्ड में ये रन आया इतना बड़ा, अगर हम इसे इग्नोर कर दें तो ये अपने इस एरिया में काफ़ी एक लंबी कैंडल है। मतलब सिर्फ इतने पोर्शन में ये आधा पोर्शन यही कवर कर रही है। तो यहाँ पर अगर इस तरीके का ये ट्रेंड कंटिन्यू रहता है तो ये एक साइन है कि इसे ये एक रिवर्सल ट्रेंड में बना देंगे। पर अभी उस चीज़ को कंफर्म कब करेंगे, जब 54,170 हमारा ब्रेक होता है और उसके नीचे मार्केट सस्टेन करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो फाइनली मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा या आपको ये एडवाइस दूंगा कि जो भी आप ट्रेड ले रहे हैं वो अब आप सेलिंग की साइड में
आप ले सकते हैं। ज़्यादा आपका थोड़ा सेलिंग की तरफ ज़्यादा झुकाव बन चुका है मार्केट का एज़ कम्पेयर टू बी ऑन दी बाइंग साइड। सेलिंग की साइड पे आप रहेंगे तो आपको स्टॉप लॉस आपका, पहली चीज़ कि अगर आप पोजिशनल थोड़ा सा आप ट्रेड करना चाहते हैं तो आपका इन लेवल्स से जो भी करंट प्राइस है यहाँ से तो 1000 पॉइंट का मैंने आपको बताया, क्योंकि मार्केट अगर 55,000 के ऊपर ओपन होता है तो आपको 1000 पॉइंट का भी पूरा का पूरा स्टॉप लॉस नहीं मिलेगा। 200 पे ओपन होता है तो 700 पॉइंट का स्टॉप लॉस रह जाएगा। तो इस तरीके से आप 55,920 का आप एक स्टॉप लॉस मान के आप मार्केट में अपनी सेलिंग पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके का एक ट्रेंड है जो हमें देखने को मिल सकता है। और अगर ये 55,920 के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो आप यकीन मानना, वैसे देखिए मुश्किल बहुत लग रहा है, पर तो गोल्ड और सिल्वर किस लेवल पे जाएंगे फिर कहना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। क्योंकि एक जो ब्रेक लगा है, ब्रेक लगने के बाद यही मतलब होता है कि या तो मार्केट कंसोलिडेट होगा, और अगर उसमें सेलिंग प्रेशर ज़्यादा बढ़ता रहता है तो वो सेलिंग भी इस तरीके की आएगी कि काफ़ी तेज़ आ सकती है। क्योंकि ये जो रन है ना, ये गोल्ड में आप यहाँ से समझिए 38,000 से 56,000 तक का, ठीक है, यहाँ से ये रन इतना बड़ा एक रन है। तो गोल्ड के लिए अगर हम एक प्राइस के तौर पर समझें तो इसने अपने आप को करीब करीब 60-70% अपग्रेड कर लिया है। अपना जो प्राइस था इसने, तो वो एक बहुत बड़ा प्राइस है गोल्ड के लिए। तो इतनी ऊपर क्या ये सस्टेन करेगा या नहीं करेगा, या इकोनॉमिक कंडीशंस ही हैं जो इसके लिए ऐसा इसे इतना एक तेज़ी इसमें दिखा रही हैं। तो इस पर हमारी एक नज़र रहेगी आने वाले कुछ दिनों में। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहें मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।